वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ रवा उपमा। रवा उपमा जो होता है वो काफ़ी टेस्टी होता है और ये बहुत आसानी से बन जाता है। इसका टेस्ट बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं और बड़े भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो चलिए बनाया जाए रवा उपमा। रवा उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी रवा लिया है, 1 कटा हुआ प्याज लिया है, आधा कटोरी में हरा मटर लिया है, 3 कटे हुए हरी मिर्च को लिया है, थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे करी लीफ लिया है, 1 चम्मच मैंने उड़द दाल लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चना दाल लिया, 10-12 मैंने काजू ले लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों दाना लिया है, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है और 2 टमाटर लिया है, इसे मैंने काट लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है जिसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है और पानी के साथ-साथ मैंने यहाँ पे हरे मटर को भी डाल दिया है। अब इसे मैं गैस फ्लेम पे रख दूँगी। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच मैं नमक डालूँगी और इसे मैं ढक दूँगी। ढकने के बाद इसे 2-4 मिनट तक इस तरह से पकने देंगे। तब तक चलिए हम लोग उपमा बनाया जाए। उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गैस फ्लेम पे रख दिया है। कढ़ाई गरम हो चुका है, उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है। घी डालने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले काजू डाला है। काजू को सबसे पहले हम फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके अलग निकाल लेंगे। ये देखिए काजू हमारा फ्राई हो चुका है। इसे मैंने अलग एक कटोरी में निकाल लिया है। अब बचे हुए घी में मैंने यहाँ पे जीरा डाला है, सरसों डाला है। अब मैं यहाँ पे चने की दाल को डाल रही हूँ, उड़द की दाल को डाल रही हूँ और इसे इस तरह से हम चलाएँगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम लो होना चाहिए क्योंकि हाई रहेगा तो इसमें चना दाल और उड़द दाल जो होता है वो जलने का डर होता है। अब देखिए हमारा फ़ौरन जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें मैंने यहाँ पे हरी मिर्च और करी लीफ को भी डाल दिया है। करी लीफ डालने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है, इसलिए ये ज़रूरी होता है। उपमे में चने के दाल और उड़द के दाल को डालने का भी ट्रेडिशन है। इसके डालने से जो होता है उपमे का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है, इसलिए हम चने के दाल और उड़द के दाल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए फ़ौरन हमारा जल चुका है, अब इसमें हम कटे हुए प्याज को डाल देंगे और इस तरह से हम फ्राई करेंगे प्याज को और तब तक चलिए हम सूजी को या रवे को रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से पहले हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा मटर जो है वो सिंजा है कि नहीं। तो मटर हमारा बिल्कुल सिंज गया है, उसे मैंने गैस फ्लेम से उतार दिया है और यहाँ पे पैन को मैंने फ्लेम को चढ़ा दिया है। ये देखिए पैन जो है हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें मैं रवा डाल रही हूँ और इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का रोस्ट करना है। आप चाहें तो रोस्ट नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ। हल्का रोस्ट करने से इसका टेस्ट कुछ अच्छा आ जाता है, इसलिए हम हल्का इसे रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक देखिए प्याज हमारा जो है इस तरह से भुन रहा है और करीब-करीब ये भून के तैयार है। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर को डाल देंगे और साथ में हम 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे। नमक डालने से क्या होता है कि टमाटर जो है जल्दी ही सॉफ्ट हो जाता है और ये अच्छी तरह से भुन भी जाता है और इसमें नमक खिल जाता है। इस तरह से टमाटर को डालने के बाद 2-3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे और ये देखिए तब तक हमारा रवा जो है भुन के तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और यहाँ पे देखिए हमारा प्याज टमाटर भी भून के तैयार था। तो इसमें मैंने हरे मटर और गर्म पानी को डाल दिया है। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे इस तरह से रवा को भी डाल देना है। इस तरह से मैंने रवा को भी डाल दिया है। अब 2-4 मिनट तक इस तरह से हम इसे पकाएँगे। इसको बहुत ध्यान से डालना होता है, नहीं तो ये लम्प भी बन सकता है, इसलिए इसे धीरे-धीरे हम रवे को डालेंगे और तब तक देखिए काजू को हम इस तरह से तोड़ लेंगे हाथ से। ये देखिए
हमारा उपमा जो है पानी को एब्जॉर्ब कर चुका है। गैस की फ्लेम को मैंने कुक करते वक़्त मीडियम पे रखा है क्योंकि हाई फ्लेम पे रखने पे ये जलने का डर होता है, इसलिए इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे बनाया है। अब देखिए उपमा हमारा बनके तैयार है, तो फाइनली मैंने इसमें काजू को डाल दिया है। अब इसे 1-2 बार हम चला लेंगे और फिर इसे हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने उपमा बनाया है सुबह के ब्रेकफ़ास्ट के लिए। ये बहुत जल्दी 5 मिनट में बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में स्वादिष्ट उपमा बनाएँ और खुद भी खाएँ, अपने परिवार को भी खिलाएँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।